तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को टाइप देखना है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर था जो आपने इसके पहले देखा था वो ये देखा था, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और इसके कुछ रूट्स आ जाते हैं। हमें बोलो अगर अपने पास रूट्स है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर ये होता है, ये यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं हम सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पर प्लस लगा के लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। क्या क्या चीजें लिखी है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये चीज हमने लिखी। अब कैसे हो रहा है ये चीजें, अब मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों के लिए दो चीजें और बोली जाती है, इसको सम ऑफ द रूट्स में बोल देता हूँ, कोई इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं मेरे पास अल्फा और बीटा, क्या क्या रूट्स आए मेरे पास, अल्फा और बीटा, मतलब एक रूट को मैंने अल्फा बोल दिया, एक रूट को मैंने बीटा बोल दिया, मतलब जैसे आप लोग कल निकाल रहे थे ना दो दो रूट्स, उसमें जो पहला रूट आता उसको मैंने अल्फा बोल दिया, सेकंड वाले को बीटा बोल दिया। तो देखें भाई कि लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स भी लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोगों ने कल क्वेश्चंस करे थे, उसमें आप लोगों ने दो रूट लिखे थे, कोई से भी दो रूट मुझे बताओ और अपन इक्वेशन चेक करेंगे। लिखे ना कॉपी में, बताओ जो आपने रूट्स बनाए थे, रूट्स जो लिखे थे आपने, बोलो जल्दी से। क्या रूट्स ही नहीं निकले क्या आप लोगों के पास, हाँ, अरे कोई सॉल्यूशन निकाले थे ना, एक्स की दो वैल्यू निकली थी ना भाई, तो वो क्या निकली, कुछ भी नहीं है क्या किसी के पास, हाँ ऐसा बोल दो, -3 और +2। तो -3 को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा, और +2 को मैंने क्या बोल दिया, बीटा। तो देखें भाई कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस -3 +2, और आगे लिखा हम लोगों ने एक्स प्लस -3 इंटू 2, ठीक है। अब देखें इसका क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर -3 +2 कितना निकलेगा, -1, और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, +1 एक्स, और देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन का आएगा माइनस का, तो कितना आएगा -6। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, यही बन रही थी, इसी इक्वेशन के रूट्स थे ना ये, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। ऐसे लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास रूट्स होते हैं तो, ठीक है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। इक्वल टू जीरो भी लगा लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती ना, ये इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मल्टीप्लाई करा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, इतना टाइम मत लगाओ।
हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब यही वाला फॉर्म हमारे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसी वाली कंडीशन में एक फॉर्मूला भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि हमको वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स की, इसी से क्या आएगा निकल कर, रूट आएगा अपने पास। तो एक्स इक्वल्स टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लिख के रखो, जल्दी से लिखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपके दो रूट्स कैसे आएंगे, जब एक आप प्लस लेके करोगे और एक आप माइनस लेके करोगे। जब अगर कभी इक्वेशन फैक्टराइज ही नहीं हो रही है तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो करें आगे। अब एक चीज समझना, जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये क्या है हम लोगों के पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर जो ये लिखा हुआ ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या कहा जाता है, डी। डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे नेचर ऑफ द रूट्स आता है निकल कर। पूछा जाएगा कि रूट्स कैसे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या निकल कर आएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, देखो जब एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि व्हाट, क्वेश्चन ले देंगे और क्वेश्चन के अंदर लिख के देंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये वाला नेचर ऑफ द रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना कि अगर d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू किसके होगी, 0 के, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब रूट्स होंगे तो रियल बट अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल। बस ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हुआ क्या? बढ़े आगे। अब देखो एक चीज और समझो कि अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट को एक चीज और समझना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कई बार कंडीशन इसके थ्रू पूछ लेता है। इसके थ्रू कैसे पूछ लेता है देखना, मैं डी की जगह क्या लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, पहली वाली कंडीशन। तो पहली वाली कंडीशन को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बोल सकता हूँ ना। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तब रियल, तब रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac हुआ तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर बी स्क्वायर लेस देन 4ac हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड, ये चीज भी समझ जाओगे ना, कोई अलग से प्रॉब्लम तो है ही नहीं। बस इसी टाइप की चीजें आपको पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर ही बताना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो इसमें बताओ नेचर ऑफ द रूट्स। रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। आ गया, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि क्या करा हम लोगों ने, बी स्क्वायर करा, तो बी कितना है अपने पास 4, तो बी स्क्वायर करा तो कितना है आपके पास 16 माइनस 4a, 4a की वैल्यू 4ac, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर कितना आया 4। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 आया, मतलब डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88, इसका एक रूट है 8, इसका एक रूट कितना है 8 है, तो आप मुझे बताओ कि इसका दूसरा रूट क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट इज द अदर रूट, है ना, 8 इज वन रूट, व्हाट इज द अदर, ठीक है, जल्दी करें। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना दो चीजें और पता होनी चाहिए हम लोगों को, वो करते हैं। ये तो हट हो गया होगा सभी का, ठीक है। देखो भाई, जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई थी। हमने क्या बोला था कि हमारे पास इक्वेशन कैसी होती है, देखना हमारे पास इक्वेशन ऐसी कुछ थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, पर जब अपन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे थे, जब हमने कहीं भी ए के लिए कुछ लिखा क्या,
नहीं लिखा, मतलब जो वाली टर्म थी फर्स्ट वाली वो तो एक्स स्क्वायर थी बस। तो हम लोग पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर देते हैं, ए से। पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर देते हैं, ए से। तो अगर पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर एक्स बचेगा। क्लियर है? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अपन लोगों ने इसको ऐसे कर दिया। पर हमें पता है कि जो बी होता है इसके आगे तो क्या लगा हुआ साइन होता है, माइनस का, ये होता है ना। तो हम बोलेंगे कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स यहाँ भी लिख लेंगे, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ तो प्लस ही रहता है, यहाँ थोड़ी ना माइनस होता है। तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। देखो सम ऑफ रूट्स की जगह ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह ये लिखा हुआ है, याद रहेगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय। इसको यूज करके क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देखो। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक का? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो ना। सम ऑफ रूट्स के लिए हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए लिखेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, बस इतना याद रखना है अपन को कि सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं, सी अपॉन लिखते हैं। ए कहाँ है 1, बी कहाँ है 19, सी कहाँ है 88। भाई बी को 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस बी लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस 19 कितना हो जाएगा, प्लस 19। अब यहाँ बोला है कि एक रूट आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एक रूट कितना दिया हुआ है, 8। तो हम ये बोल दें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, C अपॉन A। C की जगह कितना लिखा है, 88 लिखा है। A की जगह कितना लिखा है, 1। रूट तो एक पता है ना अपन को, एक रूट कितना है 8 है, इंटू R2 इज इक्वल्स टू 88। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो एक रूट आपका अगर 8 है तो दूसरा रूट कितना आएगा, 11 आएगा। अब आ गया समझ में कैसे यूज करा? ठीक है, अच्छा इसको सम ऑफ रूट से भी कर सकते थे ना, अभी तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट से बताया। सम ऑफ रूट से चेक करके बताऊं, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस इंटू माइनस 19 अपॉन में 1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स मतलब 8 प्लस R2 लिख दूं, लिख सकता हूँ। अब माइनस इंटू माइनस 19 कितना हुआ, 19 प्लस का 8 आ जाएगा तो इक्वल्स टू 19 में से 8 का कितना आ रहा है, ये तो आ रहा था, देखो R2 सेम ही है ना। तो किसी से भी चीज से निकाल सकते हो, अगर एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट निकालना है, आप ऐसे निकाल सकते। क्लियर हुआ? ये तो हटा दो ना। 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 18 इक्वल टू 0, माइनस 27x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। 1 रूट इज 6, फाइंड अदर रूट।
चलो करो जल्दी से। देखते हैं। ध्यान से देखना क्या लिखा था हमने, जल्दबाजी नहीं करनी है, सही करना है। सही करना ज़्यादा मैटर करता है, जल्दबाजी नहीं। जल्दी करें। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आ रही? 3/4 3/2। चलो देखें क्या होता है। हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना था, C/A। C/A मतलब कितना है, 18/4। R1 की जगह लिखा हुआ है, R2 की जगह करना है 6 3 18, तो R2 की जगह कितना आया, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बस इतनी सी चीज़ और थी, इतने में ख़त्म। ठीक है, कल रूट्स निकालना अपन ने सीख ही लिया, कैसे निकालना सीखा था, एक बार और बता देते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लो हमको इसी के रूट्स निकालने है ना, इसको हटा रहे हैं अभी तो। हाँ तो कर लेना, R1 तो R2 ही तो करना तुमको। देखो अब इसके रूट्स निकालने मान लो, तो हम लोगों ने क्या बोला था, हमारी फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होती है रूट्स निकालने के लिए, A/C होती है। सबसे पहले हमको ये करना होता है, तो हमने करा 4/18, 4/18 करके छोड़ दो, अब तो फैक्टर्स से मतलब है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में हमको ऐसे जो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर, क्योंकि देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, A/C कर रहे हो, साइन पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब है दो नेगेटिव आएंगे जब भी तो पॉजिटिव बनेगा। तो दो चीजें नेगेटिव होके प्लस होके ऐसे ही बन जाना चाहिए कि वो कितना हो जाए, 27 हो जाए। अब 18 और 4 तो 22 ही बन रहे, तो क्या करो 18 को सबसे पहले तोड़ लो। तो कैसे तोड़ोगे, 4 × 9 × 2, तो 9 4 2 8, 8 और 9 से क्या 27 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो फिर इसको और तोड़ लो, या फिर इसको और तोड़ लो, ठीक है, क्योंकि तुमको तो फैक्टर बनाने। तो तुमने बना लिया इसको, और 4 तो लिखा रहने दिया, तुमने लिख दिया 3 × 3 × 2, अभी तो लिख सकते। तो अब अपने पास क्या आ गया देखो, 6 4 24, 25 26, ये तो नहीं बन रहा है। फिर क्या आ जाएगा, सॉरी 3 2 6, 6 4 24, 24 और 3 बन गया ना, कितना बन गया देख लो, हो गया 3 2 6, 6 4 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको तो अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले को अपन ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं अपन ये 3 लिख देते हैं अलग से, और बाकी कितना बचा हुआ है अपने पास 24, और दोनों ही काय के आएंगे, क्यों आएंगे दोनों माइनस के, क्योंकि भाई माइनस इंटू माइनस होगा तभी तो यहाँ साइन, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस होगा तभी तो यहाँ साइन का आएगा, माइनस का आएगा। अब स्टेप नंबर 3 में अपन ने क्या करा था, डिवाइड बाय ए से डिवाइड कर दे। हाँ स्टेप नंबर 3 लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाय ए, तो -3 अपॉन ए में कितना लिखा है 4, और यहाँ लिख लेते हैं -24 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बताई थी मैंने, स्टेप नंबर 4 थी साइन चेंज। अब देखो इसको कट भी कर लेते हैं हम, 3/4 तो प्लस में आ जाएगा, कट तो हो नहीं रहा है, 4 6 24 और 6 का आ जाएगा प्लस का, तो देखो यही तो रूट थे 3/4 और 6, ऐसे निकाले जाते हैं, ये भी याद रहेगा, है ना। बस इतने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत हमको है। उसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ रूट्स का लिखा सीख लिया था, तो कंपैरिजन ऑफ रूट्स आप कर सकते हो, इसको ऐसे फैक्टर करो ना। अब देखो भले से इतनी सारी वैल्यू है, पहले धीरे धीरे करके तोड़ते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, 4 2 8 और 9 से कुछ बन रहा था, नहीं, 9 2 18 और 4 तो पहले से ही था, इसलिए मैंने पहले एक को तोड़ा,
अब दूसरे को तोड़ा, दूसरे को तोड़ने में मैंने किसको तोड़ा, 9 को। तो 9 में मेरे को क्या मिला, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, क्योंकि थोड़ा बड़ा तक तो जाना ही था ना, तभी तो 27 लाना है। 24 बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, उसको ऐड करके देखो। पहले बड़ा नंबर बना के छोटे को ऐड करके देखा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर था। मतलब तो तुम करो ना कैसे भी, उससे आ रहा है क्या, 27 आएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 12 और 6 18 ही हुए। अगर बीच में 18 होता तो मैं इनको लेता, और बीच में तो बिल्कुल कर सकते हैं, सभी तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, आदत करनी पड़ेगी तुमको, आदत डालोगे तभी होगा वो तो आदत डालनी पड़ेगी, जितना आप फैक्टर्स करके आदत डाल पाओगे उतना जल्दी आपसे चीजें बनेंगी। ठीक है, इसको हटा दें। बोलो आपका क्वेश्चन बोल दो, चलो साइड में लिख देता हूँ। एक्स क्यूब, हाँ हाँ, तो इधर प्लस को भेज देना, और भी क्या कुछ आगे। तो बस ठीक है, इसको ऐसे लिखे रहने दो, तुमको सॉल्व करना तो आ जाएगा कम से कम। 629 में प्लस होगा जाके 371, तो 629 में 371 प्लस कर दोगी तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा इतना, देख लो अगर तुमको आ जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्या आ गई एक्स की वैल्यू, और क्या, और कैसी इक्वेशन बनाओगे इसमें, जब सीधा सीधा हो जाएगा तो क्यों इक्वेशन बनाओगे भाई। तो 2 बार अंडर रूट ले लेना। बोलो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। एक्स टू द पावर 4 माइनस 227 398, बस इसी को सॉल्व करवा दूं, इसी का तुम्हारा डाउट तो ये है ना। तो देख लो, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू, इसमें 227 ऐड कर लो, कितना हो रहा है भाई। देखो क्या करा करो, जब तुमसे ऐड करना है ना, उसको दिमाग को पहले सिंपल बनाओ। इसमें 200 ऐड कर दोगे कितना जाएगा, 598। 598 में 2 और निकाल लो इधर से, तो कितना हो जाएगा 600। बचेगा कितना 25, तो कितना हो गया 625, कितना हो गया 625 हो गया। अब x की पावर 4 है, मैं एक्स स्क्वायर बोलूँ तो क्या करा मैंने, अंडर रूट लिया, तो इधर भी अंडर रूट लिया, क्या आ जाएगा अंडर रूट लेने, वेरी गुड, कितना आ गया 25। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस, ठीक है। वैसे तो उसके 4 रूट आ जाएंगे, अभी तो तुम्हारे पास प्लस माइनस 5 ही आया, पर मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर भी तो वो करा था, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पर भी कितना आएगा, प्लस माइनस 25 आएगा। तो वो प्लस माइनस 25 के लिए, प्लस 25 के लिए तो प्लस माइनस 5 आ गया, माइनस 25 के लिए देखो, मैं ये बोल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -25, कितना बोल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -25। तो अब मैं इसको तो इमेजिनरी में चले जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ -25 तो कुछ होता ही नहीं, इमेजिनरी में आ जाएगा 20, मतलब 5i आ जाएगा उसका निकल कर, आई में आंसर आ जाएगा। इसलिए किसी का स्क्वायर करने पर -25 आना तभी पॉसिबल है जब माइनस ऑलरेडी हो और मैं 5 का स्क्वायर करूं। माइनस तो ऑलरेडी था और मैंने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसलिए मैंने उसको वैसे ना लिखते हुए तुमको सिर्फ ऐसे बताया, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक, बस इतना से ही करना था अपने को, और क्या, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म।